Hello students, welcome to Oxford Online classes. Students, today we are going to discuss about lesson 8 Time is Precious पार्ट 5th। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेकंड का लेसन 8 टाइम इज प्रेशस समय कीमती है का पार्ट 5th करने जा रहे हैं। यह है इस लेसन का लास्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, और इस पार्ट में इस लेसन के आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाई डिड कृति नॉट गेट गुड मार्क्स। व्हाई डिड कृति नॉट गेट गुड मार्क्स। कृति ने अच्छे मार्क्स प्राप्त क्यों नहीं किए। व्हाई डिड कृति नॉट गेट गुड मार्क्स। कृति ने अच्छे मार्क्स प्राप्त क्यों नहीं किए। बिकॉज, आंसर देखते हैं स्टूडेंट्स, बिकॉज शी डिड नॉट लाइक टू स्टडी रेगुलरली, अर्थात कह सकते हैं क्योंकि वह नियमित रूप से अध्ययन नहीं करती थी। बिकॉज शी डिड नॉट लाइक टू स्टडी रेगुलरली, वह नियमित रूप से अध्ययन नहीं करती थी। शी यूज टू स्टडी एट द एग्जामिनेशंस टाइम ओनली, वह केवल परीक्षा के समय ही, परीक्षा जब हुआ करती थी स्टूडेंट्स, केवल तभी अध्ययन किया करती थी, इसलिए वह अपनी परीक्षा में अच्छे मार्क्स प्राप्त नहीं कर पाती थी, अच्छे अंक नहीं ला पाती थी। नेक्स्ट आया स्टूडेंट्स, व्हाई डिड कृतिज पेरेंट्स वर डिस्टर्ब, अर्थात कृति के माता पिता परेशान क्यों थे। व्हाई डिड कृतिज पेरेंट्स वर डिस्टर्ब, कृति के माता पिता परेशान क्यों थे। बिकॉज शी टोल्ड हर पेरेंट्स नॉट टू स्टडी अहेड, बिकॉज शी टोल्ड हर पेरेंट्स नॉट टू स्टडी अहेड, क्योंकि उसके माता पिता ने उसे बिकॉज शी टोल्ड हर पेरेंट्स नॉट टू स्टडी अहेड, क्योंकि उसने अपने माता पिता से, अर्थात कृति ने अपने माता पिता से आगे अध्ययन करने के लिए मना कर दिया था। वाई डिड कृतिज पेरेंट्स वर डिस्टर्ब, अर्थात कृति के माता पिता परेशान क्यों थे, या कृति के माता पिता परेशान क्यों हुए। बिकॉज शी टोल्ड हर पेरेंट्स नॉट टू स्टडी अहेड, क्योंकि उसने, अर्थात कृति ने आगे अध्ययन करने के लिए मना कर दिया था, इस वजह से कृति के माता पिता परेशान थे। नेक्स्ट आया फ्रेंड्स, व्हाट वॉज एन एंट डूइंग। व्हाट वॉज एन एंट डूइंग, अर्थात चींटी क्या कर रही थी। व्हाट वॉज एन एंट डूइंग, चींटी क्या कर रही थी। इट वॉज ट्राइंग टू क्लाइम द वॉल। इट वॉज ट्राइंग टू क्लाइम द वॉल, चींटी दीवार पर चढ़ने का प्रयास कर रही थी। इट वॉज ट्राइंग टू क्लाइम द वॉल, अर्थात यह दीवार पर चढ़ने का प्रयास कर रही थी। व्हाट वॉज एन एंट डूइंग, अर्थात जो चींटी थी वो क्या कर रही थी। इट वॉज ट्राइंग टू क्लाइम द वॉल, वह दीवार पर चढ़ने का प्रयास कर रही थी। नेक्स्ट आया फ्रेंड्स, व्हाई डिड कृति थैंक हर फादर। कृति ने अपने पिताजी को धन्यवाद क्यों दिया। व्हाई डिड कृति थैंक हर फादर, कृति ने अपने पिताजी को धन्यवाद क्यों दिया। इसका आंसर है फ्रेंड्स, कृति थैंक्ड हर फादर फॉर हिज एडवाइस दैट चेंज्ड हर लाइफ। कृति थैंक्ड हर फादर फॉर हिज एडवाइस दैट चेंज्ड हर लाइफ, अर्थात कृति ने अपने पिताजी को धन्यवाद दिया क्योंकि उन्हीं के सुझाव ने, उन्हीं की सलाह ने, अर्थात उसके पिताजी की सलाह ने उसका जीवन बदल दिया। कृति थैंक्ड हर फादर फॉर हिज एडवाइस, कृति थैंक्ड हर फादर फॉर हिज एडवाइस दैट चेंज हर लाइफ, अर्थात कृति ने अपने पिताजी को धन्यवाद दिया क्योंकि कृति के पिताजी की सलाह ने ही, कृति के पापा की सलाह ने ही कृति का जीवन बदल दिया। स्टूडेंट्स, ये आपके लेसन 8 टाइम इज प्रेशस के ये क्वेश्चन एंड आंसर्स, अर्थात आंसर द फॉलोइंग कंप्लीट हो गए हैं, और इसी के साथ ये लेसन भी कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको यह लेसन समझ में आया होगा, और
मैं आशा करता हूँ कि आपने यहाँ तक जो बता रखा है उसका होमवर्क भी कर लिया होगा। आपको फिर से एक बार सुझाव दे रहा हूँ कि आप अपना होमवर्क नीट एंड क्लीन करें और समय पर करें, और जो जो चैप्टर आपको पढ़ाए जा रहे हैं उनको साथ साथ लर्न करते चलें। आओ मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।